गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए जो है एक लेक्चर बनाऊंगा और वो आपका लेक्चर होगा ज्योग्राफी से। जो भारतीय भूगोल पढ़ने में ज़्यादातर काफ़ी बच्चों को जो है समस्या आ रहा है। तो बच्चों का कहना है कि सर हमारे लिए कोई ऐसी इस समस्या का निदान निकाल दिया जाए तो अच्छा रहेगा। तो मैं आपके लिए जो है एक वीडियो जो है क्रिएट करने का कोशिश कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि जो है आप सबको बेहतर से बेहतर तरीके से जो है मैं आपको जो है एक पीपीटी के माध्यम से आपको ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक है इसमें हम आपको जो है कवर करने का प्रयास करेंगे। चूंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जीएस पढ़ते हैं, ज्योग्राफी रटते हैं, तो ज्योग्राफी रटने का चीज़ नहीं है। और कोशिश मैं करूंगा कि आपको टॉपिक वाइज एक एक चीज को जो है मैं आपको समझाता चलूंगा। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो भारतीय भूगोल होगा। हालांकि हम ज्योग्राफी को देखेंगे, भूगोल को देखेंगे, तो इसे जो है कई पार्ट में बांट कर पढ़नी है, परंतु हम चाहेंगे कि जो है भारतीय भूगोल को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जो है हम लोग विश्व भूगोल को भी पढ़ेंगे। तो हम भारतीय भूगोल के अंतर्गत जो है जो हमारी जो है टॉपिक है और उन सारी चीज़ों को हम लोग आज के टॉपिक में कवर करेंगे और एक एक वीडियो जो है आपके यूट्यूब पर जो है आपके चैनल पर जो आता रहेगा और आपके लिए जो है मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो है आपकी हर समस्या का निदान हो पाए। तो आज हम लोग जो है वो हमारा जो है आज का हम लोग का जो है सेशन है। तो आज के हम लोग टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, तो आज के टॉपिक में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय भूगोल के अंतर्गत भारत की अवस्थिति व विस्तार। जैसे हम क्या समझेंगे कि भारत की एक परिचय पढ़ रहे हैं, हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, उसी के अंतर्गत जो है भारत की एक अवस्थिति व विस्तार। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक जो है इसमें क्या क्या पॉइंट बनता है वो मैं आपको जो है इंगित करा देता हूं, ताकि आपको बेहतर से बेहतर तरीका जो है से समझ में आ जाए। तो हम इसमें देखेंगे तो भारत की अवस्थिति व विस्तार में सबसे पहला पॉइंट हम क्या देखेंगे कि भारत एक सामान्य परिचय। हम इसको परिचय में देखेंगे। इसके बाद जो है भारत का नामकरण कैसे हुआ। भारत का नाम भारत भी आप जानते हैं, भारत का नाम आप हिंदुस्तान भी जानते हैं, भारत का नाम आप इंडिया भी जानते हैं, भारत को आर्यावर्त भी कहा जाता है। मैं उन चीज को जो है सुलझाने का प्रयास करूंगा। दूसरा में देखेंगे अवस्थिति व विस्तार। तीसरा पॉइंट है अक्षांशीय व देशांतरीय प्रभाव, यानी कि भारत में जब अक्षांश और देशांतर जो है का ये जो है विस्तार का भारत में क्या प्रभाव पड़े हैं और इसके तहत जो है हमारे इस समय में भी जो है एक ही समय माना जाता है, परंतु जो है यहाँ पे जो है सूर्योदय और जो है सूर्यास्त में जो है लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। तो इन सारी चीजों में मैं आपको जो है सुलझाने का प्रयास करूंगा। चौथा पॉइंट में देखेंगे कि जो है जननांकीय व जो है भौगोलिक आकार। हम देखेंगे तो 2011 के आंकड़े के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है और जो है भौगोलिक आकार जो है क्या है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखेंगे कि भारत की जो है भौगोलिक आकार कितनी है। पांचवा में देखेंगे कि भारत की स्थल व तटीय सीमा रेखा। हाँ, भारत की स्थल व तटीय सीमा रेखा भी जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत जो है एक ऐसा देश है जहां पे एक इसका सीमा जो है नीचे दक्षिण में देखेंगे तो आपके समुद्री तट से लगता है और ऊपर में देखेंगे तो स्थल भाग से भी जो है लगता है। तो इन सब चीज को देखेंगे। छठा पॉइंट क्या आता है कि जो है राजनीतिक व प्रशासनिक विभाजन। भारत को जो है राजनीतिक व प्रशासनिक विभाजन के तौर पर भी जो हम लोग देखेंगे कि भारत जो जिसको हम अखंड भारत कहते थे, हम लोग इतिहास में पढ़े हैं कि अखंड भारत कहते थे, वो जो है अभी राजनीति तो पर जो है और भौतिक स्वरूप पर जो है इसका विभाजन और जो है अभी प्रशासनिक रूप में जो है कैसे भारत में जो है क्या है। सातवां पॉइंट में देखेंगे कि भारत में जो है आपका वर्तमान समय में 28 व 8 केंद्र शासित राज्य है। तो 28 व 8 केंद्र शासित राज्य पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद आठवां में देखेंगे कि भारत व विश्व। भारत जो है वह विश्व में देखेंगे तो विश्व स्तर पर भारत की स्थिति क्या है, वो क्षेत्रफल के आधार पर हो या जनसंख्या के आधार पर हो। तो मेरे बच्चों आप सब समझ रहे होंगे बात को। अब जो है भारत के जल क्षेत्र, भारत का जो है जल क्षेत्र को भी देखेंगे कि भारत का जो है जल क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, कितना नॉटिकल मील तक है, तो मैं आपको जो है समझाने का प्रयास करूंगा।
10वां पॉइंट में है कि भारत की जलीय सीमा, भारत की जलीय सीमा को भी हम लोग देखेंगे कि जो है कहां से कहां तक हमारा जलीय सीमा का विस्तार है। 11 पॉइंट में कहता है कि भारत व पड़ोसी देश, तो भारत की कई ऐसे पड़ोसी देश भी रहे हैं, तो जो है भारत के पड़ोसी देशों की हम चर्चा करेंगे, जैसे पाकिस्तान हो गया, आपका चाइना हो गया, आपका बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, भूटान, इन सबको जो है हम देखेंगे कि जो है पड़ोसी देशों के साथ साथ कौन कौन सा देश कितना सीमा साझा करता है। और लास्ट में हम लोग जो देखेंगे इन सब का जो है एक विविध देखेंगे, जिसमें हम विविध में सारे जो छूटे हुए टॉपिक हैं उसको हम पॉइंट जो है उसको जो है हम इसमें कवर कर लेंगे। तो इसके अंतर्गत जो है हम सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। हाँ, मैंने बताया कि जो है मैं एक एक पॉइंट और जो है एक एक जो है इसमें टॉपिक वाइज मैं आपको कवर करूंगा। तो चले हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि भारत एक सामान्य परिचय। मैं भारत एक सामान्य परिचय की यदि बात कर ले तो भारत को जो कोई जो है एक परिचय का मोहताज नहीं है। भारत कोई परिचय का मोहताज नहीं है। हम थोड़ी सी मैं आपको समझा दूं तो भारत एक जो है परिचय का मोहताज नहीं है। तो पर मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो है जैसे आप समझेंगे कि जो है जैसे भारत का नामकरण जो है, भारत का नामकरण, भारत का नामकरण, भारत का नामकरण से संबंधित जो है मैं आपको चर्चा करता हूं। जैसे हम इतिहास में पढ़े हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, हमारी जो है पहचान सिंधु घाटी सभ्यता से जो है बनी हुई है। और सिंधु घाटी सभ्यता से बनने के क्रम में जो है मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूं, उन पॉइंट में जो है आपको समझना होगा। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत का नामकरण जो है जैसे भारत का नाम जो है, पहला पॉइंट में मैं बता रहा हूं आपको, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जो है भारत का नाम कैसे पड़ा? तो भारत का नाम जो है कैसे पड़ा, तो भारत के में जो है हमारे भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में एक सिंधु नदी बहती थी। और इस सिंधु नदी को जो है जब भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से जो है यहाँ पे पश्चिम के क्षेत्र में जब आए तो इन्होंने जो है अरब वासियों ने जो है सा का उच्चारण जो है ह से किया। और सा का उच्चारण ह से करने के क्रम में जो है भारत का नाम जो है हिंदुस्तान पड़ा। अर्थात जो है ये किसने जो है नामकरण दिया, तो अरब वासियों ने, अरब वासियों ने जो है यहाँ पे जो है देखेंगे तो भारत के नामकरण में जो है क्रेडिट जो जाता है वो जो है अरब वासियों का जाता है। दूसरा यदि देखेंगे तो यहाँ पे जो है दूसरा नामकरण की यदि बात कर लें तो इसका नामकरण में जो है इंडिया, इंडिया, इंडिया नाम जो है भारत का कैसे पड़ा, तो वही सिंधु नदी जो हमारे सिंधु नदी थे, जो हमारे जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था, तो उन क्षेत्र में सिंधु नदी का जो है इन्होंने जो है सा का उच्चारण जो है ई के रूप में किया। और वहां से जो है इसका नाम जो है इंडस पड़ा। और इंडस से आपका क्या पड़ गया, इसका इंडिया। तो यानी कि जो है एक इनको दिन है, तो भारत में जो पश्चिम से व्यापार करने आते थे यूनानियों ने, तो यूनानियों की वजह से जो है हमारा जो है नाम जो पड़ा वो इंडिया पड़ा। यानी कि इसका हम यूनानी, यूनानियों, यूनानियों की वजह से जो है हमारा नाम जो है इंडिया पड़ा। अब जो है हम तीसरा यहाँ पे देखते हैं, तो तीसरा पॉइंट में देखेंगे तो भारत का नाम जो है आर्यवर्त भी है। भारत का नाम जो है आर्यवर्त भी है। भारत का नाम आर्यवर्त देखेंगे तो जो कहा जाता है इतिहास में कि भारत में मध्य एशिया के क्षेत्र से जो है चारागाह के रूप में आए। और भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो पाकिस्तान के प्रांत क्षेत्र है तो वहाँ पे इन्होंने बसा। और ऐसी जो भूखंड में बसने की जो है भूमि को, क्षेत्र को जो है इन्होंने क्या कहा, आर्यवर्त। यानी कि ये जो है आर्य वासियों के माध्यम से जो है भारत का नाम जो है आर्यवर्त पड़ गया। अब इसी चौथी कहानी में जो है एक भारत का नाम जो है और उस सबसे देखेंगे तो भारत। तो ये जो है हम भारत का नाम जो है ये, हालांकि भारत जो है इसको देखेंगे तो इसमें कई इतिहासकार की मतभेद है, लेकिन वस्तुतः ज्यादातर इतिहासकार इसी चीज को प्रमाणित किया है कि भारत में जो कबीलाई लोग रहते थे और कबीलाइयों का एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम था सुदास। और सुदास के नाम पर जो है इसका जो है नाम जो पड़ा है, सुदास जो राजा थे कबीलाई का, सॉरी सुदास कबीलाई का जो राजा थे उन्हीं के नाम पर जो है इनका जो नाम पड़ा वो जो है भारत नाम पड़ा। हालांकि कई इतिहासकारों का कहना है कि जो है उन्हीं आर्यावर्त के राजा थे जिसका जो है एक राज
राजा हुए करते थे या भारत उन्हीं के नाम पर। लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार का जो मत है कि उन कबीलाइयों की जो है भारत में एक राजा हुआ करते थे और कबीलाइयों का राजा सुदास थे और उन्हीं के नाम पर जो है इसका भारत का नाम भारत पड़ा। तो चलिए हम लोग जो है अब नामकरण को देख लिए हैं। नामकरण के बाद जो है हम अगले पॉइंट में बढ़ते हैं। तो अगले पॉइंट में हम जो है हम आपको जो है पीपीटी थोड़ा सा जो है आपको खोलते हैं, इसके बाद थोड़ी सी इसके बाद मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। भारत की भौगोलिक जो है अवस्थिति, भारत की भौगोलिक अवस्थिति में देखेंगे, मैं आपको जो है इस पे चर्चा कर लिया। इस पॉइंट पे चर्चा करने के बाद आप देखेंगे तो जो है मैंने जो है आर्यावर्त की चर्चा किया, इसके बाद जो है भारतवर्ष की चर्चा किया। हिंदू नदी को इन्होंने जो है क्या कहा था, तो उन सारी चीज़ों को मैंने बताया। ईरानियों ने जो है सिंधु को जो है हिंदू नदी कहा, इसके नाम पर हिंदुस्तान पड़ा। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा और इसके नाम पर क्या पड़ा, इंडिया पड़ा। तो इन सारी चीज़ों को जो है यहाँ पे देख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि भारत की अवस्थिति व विस्तार। भारत की अवस्थिति व विस्तार की यदि हम चर्चा कर लेंगे तो भारत की अवस्थिति व विस्तार में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि जो है भारत की अवस्थिति व विस्तार क्या है। तो हम जो है आपको बताने की प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मानचित्र में, मैं आपको बताता हूँ। आप पैसेंस रखिए, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। और ज्योग्राफी में सबसे बड़ी बात है कि आप सबको जो है मानचित्र जो है बनाना आना चाहिए। और चूंकि ज्योग्राफी का जो है कॉन्सेप्ट है कि यदि आप मानचित्र के माध्यम से आप समझने की कोशिश कर रहे हैं और मानचित्र यदि आपको दिमाग में सेट हो गया तो समझिए कि ज्योग्राफी आपका जो है दिमाग में सेट हो गया। चूँकि ज्योग्राफी जो है रटने वाली तो नहीं है और इसको जो है मानचित्र के बेस पर जो है समझा जा सकता है। इसलिए मैं आपसे बार बार ये कोशिश करूंगा कहने का कि जो है आप जरूर कोशिश करें कि जो है इसको आप बनाएं और बनाने के बाद जो है आप लगातार निरंतर आप कोशिश करते रहेंगे तो जो है आपसे जरूर हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जो है नहीं हो पाएगा। तो आप जो है इसका जरूर कोशिश करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो हम जो है हमने बताया कि जो है भारत की अवस्थिति व विस्तार पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो भारत की अवस्थिति विस्तार, भारत की अवस्थिति व विस्तार पे हम चर्चा करेंगे। जैसे देखेंगे कि भारत जो है पूरे विश्व स्तर पर कहाँ है और कैसे है, तो उन सब की चर्चा मैं करूँगा। तो भारत की अवस्थिति में हम देखेंगे तो भारत के सबसे, हम जानते हैं कि भारत का जो है मुख्य भूमि जो है सबसे यहाँ पे है और भारत के सबसे दक्षिण मुख्य भूमि को जो है हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम इसको कन्याकुमारी कहते हैं, कन्याकुमारी कहते हैं। इसके बाद जो है भारत की सबसे उत्तरी छोर जो है इसको हम कहते हैं इंदिरा कौल कहते हैं, इंदिरा कौल। और भारत के सबसे पूर्वी बिंदु को हम किबुथु कहते हैं, किबुथु। और भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु को गौरमोता कहा जाता है, या फिर इसको जो है एक और नाम है, इसको गौरमोता या फिर गुहार मोता भी कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे किसी भी मानचित्र का नीचे का जो हिस्सा होता है इसको हम दक्षिण कहते हैं, किसी मानचित्र का ऊपर का हिस्सा जो होता है उत्तर कहते हैं, और हमारे जो है फेस के राइट साइड में जो होता है वो पूरब होता है और फेस के लेफ्ट साइड में जो होता है वो पश्चिम होता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो है भारत के मुख्य भूमि की मैंने चर्चा किया, तो भारत का मुख्य भूमि की यदि हम चर्चा करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो इसकी अवस्थिति में जो है
भारत के एक प्रायद्वीपीय ये भाग है और इसके पूरब में आपके बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का जो है एक नीचे जो है यहाँ पे सकरा सा लटका हुआ भाग जो है, यानी कि यहाँ पे जो है हमें कहलाता है एक केप कहलाता है, CAPE केप। केप का मतलब होता है अंतरिप, यानी कि वह सकरा सा भाग जो तीनों ओर जल से घिरा हो, अर्थात जो है वह केप कहलाता है। और इसको हम केप केमोरिन भी कहते हैं और कुमारी अंतरिप कहते हैं। तो इसको हम केप केमोरिन या कुमारी अंतरिप भी कहते हैं, जो कि हमारा मुख्य भूमि जो है एक कन्याकुमारी भी इसको कहते हैं। और कन्याकुमारी जो है हमारा जो है ये 8 डिग्री जो है 4 मिनट है, 8 डिग्री 4 मिनट हमारा जो है ये नॉर्थ से स्टार्ट होकर जो है ये हमारा जाता है आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। तो 37 आपका जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होकर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जो है ये विस्तृत है। इसके बाद हम चर्चा कर लें तो जो है भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु की यदि हम इसमें देशांतरीय विस्तार कर लें तो देशांतरीय विस्तार जो है यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका जो है 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होता है और ये आपका जाता है यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूरब, और ये भी जो है आपका जो है पूरब होता है। अब कहेंगे कि सर आप जो बता रहे हैं ये नॉर्थ और ये भी नॉर्थ और ये पूरब और ये भी पूरब क्या है, तो हम इसी चीज की चर्चा कर रहे हैं कि जो है अवस्थिति व विस्तार। चलिए हम आपको जो है दिखाते हैं और उसके माध्यम से मैं आपको जो है कोशिश करता हूं कि जो है आपको बेहतर जो है समझ में आए। ये जो है पूरा जैसे देखेंगे तो ये विश्व हो गया और विश्व की स्थिति में आप देखेंगे तो जो है इस वाले लाइन को जो कहते हैं, ये वाला हमारा जो लाइन है, इस लाइन को जो हम कहते हैं, ये वाला लाइन जो है हमारा, इसको हम कहते हैं 0 डिग्री। ये जो है 0 डिग्री इसको कहते हैं, 0 डिग्री हमारा जो है देशांतर है, ये 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर रेखा ये जो है 1884 में, पहले नहीं 1884 में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुआ और उस इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस के तहत कई देशों के जो है वहां पे राष्ट्राध्यक्ष द्वारा जो है बैठक किया गया और बैठक करने के बाद जो है 1884 में पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा खींची गई। ये वास्तविक रेखा नहीं है बल्कि एक जो है काल्पनिक रेखा है और जो पृथ्वी के जो है आपको जो है एक ऊर्ध्वाधर के रूप में जो है एक जो है ऐसे बीचे बीच जो है इसको खंडित कर दिया। इस लाइन को जो है हम 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं और जो यहाँ से जो बीचे बीच जो है यहाँ से गुजारा गया, यहाँ से देखेंगे तो इस वाले लाइन को जो है जो पीले कलर से मैं दे रहा हूँ इसको हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में जाएंगे तो ये जो है उत्तर, और 0 डिग्री के नीचे में आएंगे तो दक्षिण, और ऊपर में जाएंगे तो उत्तर। तो 0 डिग्री के बाद जो है प्रत्येक जो है 1 डिग्री पर जो है उत्तर में खींचा गया और तब तक खींचा गया जहां तक जो है हम 90 तक नहीं जाते हैं। फिर उसी तरह जो है 0 डिग्री के दक्षिण में भी जो है प्रत्येक 1 डिग्री पर जो है खींचा गया और लास्ट में हम जो है 90 तक चले जाते हैं। तो यानी कि जो है अब जो है कहेंगे कि सर ये क्या है, तो ये जो है आपका जो है इस प्रकार से जो है ये वाला जो है आपका, इसको हम 23.5 डिग्री दक्षिण कहते हैं और इसको जो है 23.5 डिग्री हम उत्तर कहते हैं। अब जो है इस क्रम में देखेंगे तो जो है भारत की अवस्थिति की मैं चर्चा कर रहा हूं, तो इस मानचित्र में आप देखेंगे तो जो है भारत का स्थान जो है वो कहाँ पे है। तो भारत के स्थान की यदि हम चर्चा करेंगे तो भारत जो है आपका यहाँ पे है। भारत जो है ये वो हिस्सा जो दिख रहा है, ये वाला हिस्सा जो है आपका क्या है, ये भारत है। यदि आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये आपका क्या है, भारत है। यदि इस अवस्थिति के आधार पर यदि देखेंगे तो ये जो है 0 डिग्री, इस लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं और हम इसको जो है 23.5 डिग्री उत्तर को जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिण को जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। इसको हम मकर रेखा भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, और इसके क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। इसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। ये विषुवत रेखा हो गया, या फिर इसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, जो कि पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है।
अब हम देखेंगे तो जो यहाँ पे 0 डिग्री जो रेखा है, 0 डिग्री के उत्तर में प्रत्येक 1 डिग्री पर खींचा जा रहा है। तो यहाँ से आप जो है इसको देखेंगे तो ऐसे ऐसे खींचा गया, ये जो है लाइन खींचा गया, और इस तरह से जो हमारा लाइन जो गया, यहाँ पे जो मुख्य भूमि है वो हमारा मुख्य भूमि कहाँ पे पड़ गया, ये हमारा जो है 8 डिग्री 4 मिनट जो है उत्तर में जा रहे हैं, तो ऊपर जा रहे हैं तो उत्तर हो गया 8 डिग्री 4 मिनट। और जो है हमारा ऐसा क्रम आया कि 23.5 को पार करते हैं, तो यानी कि जो है हमारा यहाँ पे कितना गया, 37 डिग्री जो है 6 मिनट यानी कि उत्तर गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो है हम 0 डिग्री के उत्तर में जा रहे हैं, तो यानी कि सारा का अक्षांश जो है हमारा जो है उत्तर में जा रहे हैं, तो यानी कि नॉर्थ ही होगा। इसके बाद हम इसकी चर्चा करेंगे तो थोड़ी सी इसका देशांतरीय प्रभाव भी देख लेंगे कि देशांतर में हम उसमें समझाएंगे कि इसका जो है प्रभाव क्या है। जैसे ये जो है इसको हम जो है 0 डिग्री कहते हैं। अब 0 डिग्री के यदि हम राइट साइड फेस के अकॉर्डिंग है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पूरब कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, पूरब, और ये हमारा क्या कहलाएगा, वेस्ट यानी कि पश्चिम कहलाएगा। यानी कि इसके यदि हम 0 डिग्री के पूरब में जाते हैं तो हमारा क्या चला जाएगा, पूरब चला जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। तो ये यदि हम देखते हैं तो 0 हो गया, और मैंने बताया कि प्रत्येक 1 डिग्री पर खींचा जा रहा है, तो यानी कि ये ऐसे हो गया, और ऐसे करते करते जो है हम चले आते हैं और जो है भारत की यहाँ की स्थिति को देखेंगे तो यहाँ के जो है ये वाला पश्चिम का हिस्सा जो है ये हमारा पड़ता है आपका जो है 68 डिग्री जो है 7 मिनट यानी कि पूरब से, यहाँ नहीं कि यहाँ पे भी जो है आपका कहाँ तक चल जाएगा, इसको ऐसे करेंगे विस्तार तो आपका लगभग 97 डिग्री आपका 25 मिनट। तो यानी कि जो है ये इसका विस्तार हो गया। तो उसी चीज को जो है मैं आपको जो है समझ में आ गया होगा, तो इसको देखेंगे। 1 सेकेंड। तो इसमें आप देखेंगे तो ये भारत का जो है मुख्य भूमि जो है देखेंगे तो ये जो है भारत का मुख्य भूमि का जो है यहाँ पे जो है इस डॉटेड लाइन जो दिख रहा है ये भारत का मुख्य भूमि है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कन्याकुमारी। इसको हम क्या कहते हैं, कन्याकुमारी कहते हैं। और कन्याकुमारी, इसको क्या कहते हैं, केप केमोरिन। इसको केप केमोरिन, या फिर इसको जो है कुमारी अंतरीप भी कहते हैं। अंतरीप, कुमारी अंतरीप कहते हैं। और जो कि जो है ये आपका जो है तमिलनाडु राज्य के जो है एक छोटा सा नीचे जो है द्वीप है, और इसी को जो है हम इस नाम से जानते हैं, जो कि हमारा कहाँ पे है, 8 डिग्री जो है 4 मिनट क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट हमारा नॉर्थ है। 8 डिग्री 4 मिनट जो है नॉर्थ से स्टार्ट होता है, और स्टार्ट होने के बाद जो है मैंने यहाँ पे बताया कि इस वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस वाले पॉइंट को कहते हैं इंदिरा कॉल। इसको हम क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं। इसको हम इंदिरा कॉल कहते हैं। और इंदिरा कॉल जो है हमारा जो है देखेंगे तो जो है यहाँ से ऐसे जो है गुजरा है, जो कि हमारा कितना है, 37 डिग्री आपका 6 मिनट यानी कि जो है नॉर्थ तक है। तो आपको जो है समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे चर्चा किया कि भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु को जो है हम क्या कहते हैं, गौरमोता कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, गौरमोता कहते हैं, गौरमोता। और गौरमोता जो है आपका जो है ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला डॉटेड लाइन जो दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं 68 डिग्री जो है 7 मिनट पूरब कहते हैं। 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से स्टार्ट होकर अरुणाचल प्रदेश में जो है इसको हम क्या कहते हैं, जस्ट मैंने बताया, इसको जो कहते हैं कीबुथु कहते हैं। और कीबुथु जो है आपका कहाँ पड़ता है, ये 97, अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री आपका 25 मिनट तक जो है इसका विस्तार है। तो 97 डिग्री 25 मिनट तक विस्तार है। तो इसी चीज को जो है मैंने आपको जो है समझा रहा था। तो यानी कि अब इस चीज को आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है हम देखेंगे थोड़ा सा, तो इसमें जो है ये भारत की जो है अवस्थिति और विस्तार। अब इसके बाद हम इस पे चर्चा कर लेंगे। तो भारत जो है एक इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, क्योंकि भारत जो है एक उप महाद्वीप का हिस्सा है। और भारत उप महाद्वीप का हिस्सा के अंतर्गत कैसे इसको क्यों शामिल करते हैं, तो भारत की उप महाद्वीप में थोड़ी सी मैं आपको समझा रहा हूँ कि भारत की उप महाद्वीप इसको क्यों कहा जाता है। जैसे इसमें देखेंगे आप, इसमें पढ़े होंगे कि जैसे यहाँ पे जो है आपका उत्तर में क्या है, आपका हिमालय है। तो उत्तर में जो है यहाँ पे इस आकार से जो है ये हिमालय होने की स्थिति के क्रम में जो है
ये ऐसे चला जाता है और ऐसे जो है आपके चले आते हैं। तो हिमालय की जो है 3 श्रेणियां हैं, वो हिमालय वाले टॉपिक में पढ़ाएंगे। तो हम इसको जो है सब कॉन्टिनेंट यानी कि जो है उप महाद्वीप की संज्ञा क्यों देते हैं, उप महाद्वीप, उप महाद्वीप की जो है इसको संज्ञा क्यों दिया जाता है। उप महाद्वीप में देखेंगे कौन कौन से देश आते हैं। तो उप महाद्वीप में जो है सबसे पहला तो आपका क्या आ गया, भारत आ गया, सबसे पहला आपका भारत आ गया। और जो है एक चीज मैं कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूँ कि उप महाद्वीप में वही देश होगा जो हिमालय के दक्षिण में होगा, हिमालय के दक्षिण में, और हिमालय के जो है उस पूरब में भी नहीं, और हिमालय के जो है दक्षिण में देखेंगे तो जो है एक भारत हो गया, भारत से जो है जस्ट बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका, पाकिस्तान हो गया, ये पाकिस्तान हो गया। इसके बाद जो है पाकिस्तान से जो है यहाँ पे जो है एक अलग जो हुआ है जिसको हम बोलते हैं बांग्लादेश, यानी कि देखेंगे बांग्लादेश, बांग्लादेश हो गया। इसके बाद जो है नेपाल और भूटान, यहाँ पे जो है चौथा में देखेंगे, हम देखेंगे नेपाल को देखेंगे, नेपाल को, और चौथा में हम पांचवा में देखेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, पांचवा में हमारा क्या हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, पांचवा में भूटान। छठा में हम देखेंगे, छठा में क्या हो जाएगा हमारा, श्रीलंका हो जाएगा, श्रीलंका। और सातवां में हम देखेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा, सातवां में हमारा क्या हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा। तो यानी कि जो है नीचे यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे जो है ये जो है आपका मालदीव हो गया। तो यानी कि जो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और मालदीव, हम इसमें देख लेंगे तो जो है ये आपका हो गया पाकिस्तान, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपका क्या हो गया, बांग्लादेश, इसके बाद यहाँ पे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, यहाँ पे आपका श्रीलंका हो गया, और ये आपका क्या हो गया, मालदीव। यानी कि जो है भारतीय उपमहाद्वीप में जो है टोटल 7 देश आते हैं, और सातों देश मैंने काउंट कराया, फिर से एक बार रिपीट करा रहा हूँ। ये पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, और एक आपका भारत हो गया। और म्यांमार को शामिल नहीं करेंगे, मैंने बताया कि जो है हिमालय के पूरब में नहीं है, और हिमालय के जो है उत्तर में नहीं जाना है, बल्कि जो है और हिमालय के बहुत ज़्यादा पश्चिम में भी नहीं जाना है। तो यानी कि जो हिमालय के दक्षिण में जो है इन सभी सातों देशों को जो है हम उप महाद्वीप की संज्ञा देते हैं। तो उप महाद्वीप को जो हम देख लिए। हाँ, इसकी हम चौहदी की यदि बात कर लेंगे तो आपका जो है उत्तर में आपका हिमालय है, उत्तर पश्चिम में देखेंगे तो जो है आपका हिंदुकुश और सुलेमान पर्वत है। हिमालय की यहाँ पे जो है 2 शाखा बट गई है, तो एक जो है पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान में चला गया। तो भारत के जो है उत्तर पश्चिम के डायरेक्शन में देखेंगे यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वेस्ट कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, ईस्ट कहते हैं, और ये हमारा क्या है, साउथ है, और ये हमारा क्या है, नॉर्थ है। तो यानी कि इस डायरेक्शन से उत्तर पश्चिम के डायरेक्शन में जो है आपका यहाँ पे हिंदुकुश और सुलेमान पर्वत है। इसके बाद उत्तर में आपका हिमालय हो गया। पूर्वांचल क्षेत्र में देखेंगे तो जो है यहाँ पे पूर्वांचल पहाड़ियां पाई जाती है जो 7 सिस्टर राज्यों में है, और दक्षिण में देखेंगे तो जो है आपका हिंद महासागर, जबकि जो है एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र के पूरब में आपका बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर जो है स्थित है। ये जो है टॉपिक को मैंने कवर किया। अब इसमें हम देखते हैं कि भारत की जो है क्या स्थिति है। तो हमने इस पे चर्चा कर लिया। तो हम चर्चा करने के बाद यदि हम इस पे देखेंगे तो भारत का जो है यानी कि जो है भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता और भारत के सबसे पूर्वी बिंदु गुहार माता, यानी कि जो है पश्चिम से जो है पूरब की यदि देखेंगे तो जो है इसमें हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो यानी कि जो है टोटल इसकी लंबाई जो है 2900 जो है यहाँ पे 33 है, 2933 किलोमीटर जो है लंबाई है। और जो है भारत के आपका इंदिरा कॉल से जो है भारत के यहाँ पे कन्याकुमारी तक जो है टोटल लंबाई की यदि हम बात करेंगे जो है इसकी लंबाई जो है 14 किलोमीटर है। तो 14 किलोमीटर और जो है आपका 29-33 किलोमीटर, जबकि जो है दोनों की जो है यहाँ पे अंतर देखेंगे तो जो है दोनों में यहाँ पे हम थोड़ी सी आपकी चर्चा करें तो जो है पूरब जो है पूरब पश्चिम की लंबाई जो है आपकी जो है 33 किलोमीटर पड़ती है। इसके बाद जो है आपका दक्षिण उत्तर की लंबाई जो है आपका जो है आपका जो है ये जो है 14 किलोमीटर है। ये जो है 14 किलोमीटर है।
दोनों की यदि हम अंतर को देखेंगे तो दोनों में अंतर जो पाया जाता है वो लगभग जो है 281 किलोमीटर का अंतर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि दक्षिण जो है और उत्तर की लंबाई जो है ज्यादा है और जो है पूरब पश्चिम की लंबाई जो है कम है। तो यानी कि जो है पूरब पश्चिम की तुलना में जो है उत्तर दक्षिण की लंबाई ज्यादा है। और लेकिन कैसे क्या है, तो यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं कैसे क्या है। यहाँ पे से मैंने 8 डिग्री गुजारा, तो 8 डिग्री गुजारने के बाद जो है यहाँ पे आपका 37, तो लगभग जो है यहाँ पे अक्षांशों का जो अंतर आएगा वो कितना, 30 अक्षांश का अंतर आएगा। 30 अक्षांश का जो है यहाँ पे अंतर आएगा। और यहाँ पे भी जो है देखेंगे तो 68 से जो है आप 97 जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी जो है आपका लगभग जो है 30 देशांतर का जो है आपके अंतर पाए जाएंगे। तो 30 देशांतर का यहाँ पे अंतर और यहाँ पे भी लगभग 30। लेकिन एक कॉन्सेप्ट क्या है कि देशांतर और अक्षांश दोनों का बीच का दूरी जो है समान नहीं होता है। क्यों नहीं समान होता है, तो मैं आपको जो है बता रहा हूं कि क्यों नहीं होने का कारण क्या है। जैसे आपको मैं समझा रहा हूं, जैसे ये आपका जो है पृथ्वी हो गया, और पृथ्वी पर यदि हम देखेंगे तो इसके बीचों बीच से जो है मैंने कौन सी रेखा गुजारा, इसको हम 0 डिग्री कहते हैं। इसके जो है हम देखेंगे तो आपके जो है उत्तर में है, इसको हम क्या कहते हैं 23.5 डिग्री, इसको हम क्या कर रहे हैं 23.5 डिग्री हम नॉर्थ कर रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे तो इसके दक्षिण में जो है हमारा क्या है 23.5 डिग्री जो है हमारा क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं साउथ बोलते हैं। तो ये हमारा 23.5 डिग्री साउथ, इसको हम क्या कहते हैं मकर रेखा, और इसको कर्क रेखा, और इसको क्या कहते हैं विषुवत रेखा। अब यहाँ पे कारण क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ स्पष्ट रूप से। इसके बाद जो है यहाँ से बीचों बीच से जो गुजरता है, इसको यहाँ पे हो गया आपका 90 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे हो गया आपका 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ हो गया। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो है आपके कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे आप देखेंगे कि जो है दो अक्षांश जो है, दोनों अक्षांश एक दूसरे के समानांतर हैं। ये प्रत्येक जो है 1-1 डिग्री पर खींचा गया है, एक दूसरे के समानांतर है। तो दो अक्षांश के बीच की दूरी जो होता है वो होता है 111 किलोमीटर, और दो अक्षांश के बीच की दूरी जो है यहाँ पे जो है अक्षांश की हम यदि बीच की दूरी की बात करेंगे तो जो है 111 किलोमीटर होता है। जबकि जो है यहाँ पे जो है देशांतर, यहाँ पे देखेंगे तो देशांतर के दो देशांतर के बीच की दूरी आप अलग अलग होता है। आप देखेंगे तो विषुवत रेखा पर यहाँ पे जो है सर्वाधिक दूरी है। जैसे जैसे हम जो है उत्तरी ध्रुव और जैसे जैसे हम दक्षिणी ध्रुव पर जाएंगे तो देखेंगे कि दोनों जो भाग सट रहा होता चला गया, यानी कि सट रहा है, और यहाँ पे आकर जो है एक बिंदु के रूप में जो है विराजमान हो जाता है। यानी कि हम विषुवत रेखा पर यदि हम दो देशांतर के बीच की दूरी की बात करेंगे तो 111 दशमलव जो है 3-2 किलोमीटर हो जाएगा। और जैसे जैसे हम जो है यहाँ पे दक्षिण में और यहाँ पे उत्तर में जैसे जैसे करीब जाएंगे तो इसका मान जो है बिल्कुल शून्य हो जाता है। यानी कि यहाँ पे जो है आपका बिल्कुल जो है मान यहाँ शून्य हो जाता है। तो यही कारण है कि जो है 30 देशांतर और 30 अक्षांश का अंतर होने के बावजूद भारत जो है यहाँ पे है, इस वाले मानचित्र में यदि हम देखेंगे तो भारत कहाँ पे पड़ता है, तो भारत में यहाँ पे है, भारत जो है यहाँ पे है। तो यानी कि 30 देशांतर और 30 अक्षांश होने के बावजूद भी जो है भारत का जो है उत्तर दक्षिण की जो है वो दूरी जो है वो 32-14 है, जबकि जो है पूरब और पश्चिम की जो दूरी है 29-33 है। तो कारण यही होता है कि जो है 30 देशांतर और 30 अक्षांश होने के बावजूद भी जो है दोनों की दूरी में अंतर पाया जाता है। एक कारण यही है कि जो है इसमें थोड़ा सा और भी मैं समझा देता हूं। और एक चीज और यहाँ पे समझेंगे क्या है, जैसे मैंने 3 लाइन क्यों बना रहा हूँ, हालांकि एक उत्तर में जो है आपका क्या है आर्कटिक वृत्त है और एक दक्षिण में जो है आपका अंटार्कटिका भी है। तो इस क्रम में इसलिए मैं बना रहा हूं कि सूरज का जो है लंबवत किरणें का जो चमकना होता है, सूरज जो ऐसे लंबवत किरणें का यदि हम देखेंगे तो सूरज जो है लंबवत किरणें जो चमकता है, सूरज जो है लंबवत किरणें जो चमकता है, सूरज जो है लंबवत किरणें जो चमकता है, यहाँ पे देखेंगे सूरज जो है
लंबवत किरणें जो चमक रहा है, तो सूरज लंबवत किरणें जो है आपका मकर रेखा से आपका विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा से जो है आपका कर्क रेखा, फिर जो है कर्क रेखा से ही जो है आपका क्या होता है, लौट जाता है, और फिर विषुवत रेखा, और फिर जो है आपका मकर रेखा। यानी कि 365-66 दिन का जो है हमारा जो है इनका काल जो होता है इसी तिथि में होता है, और ये जो है इस इधर यदि जाते हैं तो तिरछा, और इधर जाते हैं तो तिरछा रोशनी पड़ता है। तो यही कारण है कि जो है भारत के में जो है यहाँ पे जो है दो तरह के जो है कटिबंध जो है पाए जाते हैं, और यहाँ पे देखेंगे तो इसी चीज को हम देखेंगे, तो ये जो है इसको मैंने समझाने का आपको प्रयास किया। इसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ थोड़ी सी और आगे। भारत के बीचों बीच से देखेंगे तो भारत के बीचों बीच से जो है ये वाला जो लाइन गुजरा है इसको कहते हैं 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री हम नॉर्थ कहते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ कहें, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा भी कहते हैं। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ या कर्क रेखा, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है ये भी आपके सवाल बनेंगे। तो कर्क रेखा जो है यहाँ पे देखेंगे तो जो है आपका गुजरात हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा जो है राजस्थान का हिस्सा आता है, यहाँ पे आपका जो है मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड के जो है एक शहर से गुजरता है, वो झारखंड की जो राजधानी है रांची, झारखंड की राजधानी जो है वो रांची, रांची शहर से होकर गुजरता है, यहाँ पे जो है रांची शहर है, तो रांची शहर से होकर गुजरता है। इसके बाद आगे देखेंगे तो ये आपका हो गया पश्चिम बंगाल, और यहाँ पे आपका त्रिपुरा, और ये आपका हो गया मिजोरम। यानी कि जो है कर्क रेखा भारत के जो है कितने राज्य से होकर गुजर रहा है, तो 8 राज्य से होकर गुजर रहा है। तो 8 राज्य में यदि हम इसकी क्रम की यदि बात कर लेंगे तो सबसे पश्चिम में क्या हो गया आपका गुजरात, सबसे पश्चिम से यदि हम बात करेंगे, हम इसकी बात करेंगे पश्चिम से पूरब की, पश्चिम से पूरब की यदि बात करेंगे तो सबसे पश्चिम में क्या है, गुजरात है, सबसे पश्चिम में आपका गुजरात हो गया। इसके बाद जो है आपका क्या हो गया, राजस्थान हो गया, राजस्थान हो गया। इसके बाद यदि हम बात कर लेंगे तो आपका क्या हो गया, एमपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। इसके बाद हम देख लेंगे तो जो है आपका जो है छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ पे देख लेंगे तो जो है आपका झारखंड हो गया। इसके बाद हम देखेंगे तो आपका जो है वेस्ट बंगाल हो गया, यानी कि जो है पश्चिम बंगाल हो गया। इसके बाद आपका क्या हो गया, त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा हो गया। और इसके बाद जो है लास्ट में सबसे पूरब में क्या है, मिजोरम है, सबसे पूरब में जो आ जाता है मिजोरम आ जाता है। यानी कि कर्क रेखा भारत के जो है 8 राज्यों से होकर गुजरता है। और हाँ, इसमें और एक चीज मैं आपको बता दूं, ऐड कर दूं, तो भारत का जो है मैंने जो है मुख्य भूमि की चर्चा किया था, जबकि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है आपका जो है ये जो है आपका ग्रेट निकोबार, ये जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है ये आपका ग्रेट निकोबार पर है। और ग्रेट निकोबार को यहाँ पे जो है ये आपका जो पड़ता है 6 डिग्री जो है 4 मिनट जो है आपका उत्तर है, यानी कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर है। और ये अंडमान निकोबार द्वीप के जो है एक सबसे दक्षिणी हिस्सा है जो 6 डिग्री जो है 4 मिनट उत्तरी। और जो है इस वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस वाले पॉइंट को कई नाम से हम जानते हैं, तो कई नाम की यदि हम जिक्र करेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इसको हम और भी कहते हैं ला हिचिंग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ला हिचिंग, इसको हम ला हिचिंग पॉइंट कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे तो इसको हम पिगमेलियन भी कहते हैं, पिगमेलियन, पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। और इसको जो है पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है बच्चों, पार्सन पॉइंट। यानी कि जो है इसको कई नाम से जानते हैं, यहाँ पे देख लेंगे 1 नाम, 2 नाम, 3 नाम और एक जो है 4 नाम। यानी कि जो है हम भारत के सबसे जो है दक्षिणतम बिंदु, हम जो है मुख्य भूमि का यहाँ पे देख रहे थे तो इसको हम क्या कह रहे थे, कन्याकुमारी, जबकि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु को जो है हमारा 6 डिग्री जो है 4 मिनट है। और इसको जो है इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ला हिचिंग कहते हैं, पिगमेलियन कहते हैं और पार्सन, इसको कई नाम से जानते हैं। हालांकि 2004 में जो है यहाँ पे बहुत बड़ी सुनामी आया था और सुनामी आने के कारण जो है यह डूब गया था और डूबने के कारण जो है
फिर से हालांकि प्रवास हो गया है, लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और इसमें एक चीज़ और भी मैं चर्चा कर लूँ तो जो है जैसे आप जो है नीचे की ओर जा रहे हैं तो यानी कि जो है ये आपका उदाहरण के लिए देख लेंगे तो ये आपका जो है जैसे 3 है यहाँ पे, इसके बाद और भी नीचे आएंगे तो भारत का जो ये वाला जो बिंदु है, जो विषुवत रेखा से जो है आपका जो है 876 किलोमीटर की दूरी है। हम विषुवत रेखा से यदि बात करेंगे तो विषुवत रेखा से भारत की दूरी जो है यहाँ पे 876 किलोमीटर है। हम यहाँ पे आपको समझा दूं कि जो है 876 किलोमीटर जो है कैसे है। तो विषुवत रेखा से जो है भारत की दूरी जो है वो 876 किलोमीटर है। तो इस वाले में जो है आप देखेंगे तो इस वाले के हम क्या कह रहे थे, ये हमारा क्या था, इस वाले हमारा जो है ये 0 डिग्री था। इस 0 डिग्री में यहाँ पे आप देख रहे थे तो जो है ये हमारा जो है ये लाइन गया 0 डिग्री का। और यहाँ पे जो है बंगाल की खाड़ी में जो है छोटे छोटे से जो है द्वीप हैं और उन्हीं द्वीप समूह को जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी जो भाग है उसको हम ग्रेट निकोबार कहते हैं। और ग्रेट निकोबार जो है हमारा कहाँ पे स्थित है, तो हम जस्ट अभी चर्चा की है कि जो है हमारा जो है ये 6 डिग्री जो है 4 मिनट पर है। 6 डिग्री 4 मिनट जो है हमारा उत्तरी पर है। तो हमारा यहाँ पे जो ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, मैं आपको जो है दूसरा कलर से दिखाता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है हमारा, यहाँ से यहाँ तक का जो है हमारा दूरी है, ये वाला जो उजला कलर से मैंने दिया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी है वो हमारा कितना है, तो वो हमारा दूरी जो पड़ता है वो हमारा पड़ता है वो हमारा दूरी पड़ता है 876 किलोमीटर। तो कई बार आपसे सवाल पूछ लिए गए हैं कि विषुवत रेखा से भारत की दूरी कितनी है, तो 876 किलोमीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चले हम आपको आगे लेकर चलते हैं। तो इन सारी चीजों को जो है हमने देखा। और भी हम देख लेते हैं कि भारत की अवस्थिति व विस्तार में जो है विश्व स्तर पर हम इसकी चर्चा कर लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा आपको जो है हम इंडिकेट कर देते हैं। हम जो है इसकी अवस्थिति व विस्तार में देख लेंगे। तो भारत जो है एक जो है इसको उपमहाद्वीप कहा जाता है। और उपमहाद्वीप में आप देखेंगे यहाँ पे तो कौन कौन से देश आते हैं, भारत आता है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका और पाकिस्तान है। तो कुल जो है इसमें कितने देश आते हैं, 7 देश आते हैं। हम क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत जो है कैवा स्थान रखता है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो 7वां स्थान रखता है। तो सबसे जो है नंबर 1 पे कौन है, तो नंबर 1 पे हम जो है चर्चा इसको हम कर लेते हैं कि नंबर 1 पे जो है सबसे पहले कौन है। तो हम इसकी हम चर्चा आपको जो है दिखा देते हैं। तो सबसे नंबर 1 पे क्षेत्रफल के आधार पर जो है वो सबसे पहले जो है आपका क्षेत्रफल के आधार पर जो है यहाँ पे देखेंगे तो सबसे क्षेत्रफल के आधार पर जो है 1 नंबर पर जो पड़ता है वो है आपका रूस है। तो नंबर 1 क्षेत्रफल के आधार पर नंबर 1 रूस है। दूसरा में देखेंगे तो आपका जो है एक कनाडा है। दूसरा में देखेंगे तो आपका जो है कनाडा है। तीसरा में देखेंगे तो जो है यहीं पे जो है आपका क्या है, यूएसए है। यूएसए को हम क्या बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो तीसरा नंबर पर अमेरिका हो गया। चौथा नंबर पे देखेंगे तो भारत के बगल में ही है, यहाँ पे जो है इसको हम क्या कहते हैं, चीन कहते हैं। इसके बाद जो है पांचवा में हम देखते हैं तो पांचवा में यहाँ पे जो है आपका जो है क्या है, ब्राजील है। पांचवा में हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है आपका ब्राजील है। और छठा में हम देखते हैं तो छठा में जो आपका पड़ जाता है ये ऑस्ट्रेलिया पड़ जाता है। ये छठा नंबर पर जो है आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया छठा पर जो है आपका ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। और 7वां पर जो है हम स्वयं है, यानी कि जो है हमारा इंडिया है। तो यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर हम देखेंगे तो भारत जो है 7वां स्थान पर है। हम आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आप याद करने की तरीका आप भूलेंगे नहीं। आप देखेंगे तो यहाँ से आप यहाँ आएंगे, यानी 1 2, फिर यहीं करेंगे 3 4, यानी कि जो है आप एरो देखेंगे ऐसे आया और इसके बाद ऐसे गया, इसके बाद फिर एरो यहाँ गया, फिर जो है यहाँ से आप चले आएंगे सीधे जो है 5 और फिर जो है यहाँ पे 6 और इसके बाद जो है यहाँ पे 7। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ज़्यादा बच्चों को कॉन्सेप्ट जो है दिक्कत होता है कि जो है पहला तो रूस सबको याद रहता है, दूसरा देखेंगे कनाडा और तीसरा जो है यूएसए, यही ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। और चौथा में जो आपका जो है आपका चीन, पांचवा में ब्राजील और छठा में जो है आपका ऑस्ट्रेलिया और 7वां में भारत। अब हम भारत की स्थिति को जो है गोलार्ध की जो है मैंने यहाँ पे जो है चर्चा कर लिया। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो इन सारी चीज़ों को हमने चर्चा कर लिया। इसके बाद हम अगला पेज देखते हैं कि अगला पेज में हमारी जो है
यहाँ पे मैंने चर्चा की है कि भारत के उत्तरी बिंदु को जो है इंदिरा कॉल कहते हैं, जो कि हमारा 37°6 है, और भारत के सब मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु जो है हमारा कन्याकुमारी केप कमोरिन इसमें जो है कहते हैं, जो कि तमिलनाडु राज्य में जो है एक द्वीप पर जो है स्थित है। इसके बाद देखेंगे तो मुख्य भूभाग के दक्षिण पूरब में जो है अंडमान निकोबार में जो है समूह में जो है एक लक्षद्वीप भी है। इसके बाद देखेंगे तो भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु को हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, और इंदिरा पॉइंट जो हमारा कहाँ है, ग्रेट निकोबार के सबसे दक्षिणतम बिंदु पर, जो कि 6°4' पर आपका अवस्थित 2004 में मैंने चर्चा कर लिया। इसके बाद जो है पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, उसको पार्सन पॉइंट कहते हैं, उसको लाइचिंग भी कहते हैं। और इसमें जो है मजेदार की बात है कि जो है इसमें सारी शॉर्ट लिस्ट जो है आपको जो है कर दिया हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि जो है दक्षिणतम बिंदु जो है आपका इंदिरा पॉइंट, उत्तरतम बिंदु जो है इंदिरा कॉल हो गया, और पश्चिम सबसे पश्चिम में जो है गौर माता या ग्वार माता जो कि गुजरात में है, पूर्वोत्तर आपका जो है किबुथु हो गया, और मुख्य भूमि जो है आपका कन्याकुमारी हो गया। तो इन सारी चीजों को मैंने चर्चा कर लिया। तो हाँ, इसके बाद जो है थोड़ी सी और मैं आपको जो है एक पॉइंट मैं बताता हूँ, और इसके बाद जो है आज का सेशन मैं समाप्त करता हूँ। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो मेरे ख्याल से जो है आप सबके लिए जो है थोड़ा सा पेचीदा लगेगा, तो मैं यहीं पे लास्ट करता हूँ। और भारत की यदि हम गोलार्ध की बात करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि इसको हम क्या बोलते हैं, पूरब बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, पश्चिम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ, और ये हमारा क्या है, साउथ। नॉर्थ और साउथ आपको समझ में आ गया। जैसे हम जब इस वाले लाइन को खींचते हैं तो इस वाले लाइन को खींचने के बाद जो है हमारा जो है पृथ्वी दो भाग में, यानी कि एक पूरब और ये हमारा पश्चिम, ये 0° के पूरब और ये हमारा 0° के पश्चिम। इसके बाद जो है हम यहाँ पे ऐसे लाइन खींचते हैं, ये जो है हमारा 0° जब अक्षांश खींचाता है तो 0° अक्षांश खींचने के बाद जो है ऊपर में हमारा उत्तर और नीचे में हमारा क्या हो गया, दक्षिण। तो यदि हम इस वाले मानचित्र के आधार पर जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, देख लेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, उत्तर पूरब कहते हैं। इस वाले को जो है हम डायरेक्शन को क्या कहेंगे, यहाँ पे जो हम क्या कहेंगे, दक्षिण पूरब कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, दक्षिण पूरब कहेंगे। इस वाले डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे, देख लेंगे इसको, तो हम इसको क्या कहेंगे, दक्षिण और पश्चिम कहेंगे, इसको दक्षिण पश्चिम। और इस वाले को हम क्या कहेंगे, उत्तर और क्या कहेंगे, पश्चिम कहेंगे। तो इसके आधार पर देखेंगे तो जो है भारत की अवस्थिति जो है यहाँ पे है, तो भारत की अवस्थिति जब यहाँ पे है तो भारत जो है कौन सी गोलार्ध में है, तो यानी कि जो है 0° के अक्षांश के उत्तर में और 0° देशांतर के पूरब में, अर्थात जो है भारत कौन सा गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो भारत की स्थिति देख लेंगे तो कौन सा गोलार्ध में हो गया, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। इतनी सारी टॉपिक को मैंने कवर कराया, और आपके जो है पीपीटी डाला हुआ है, मैं जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और वहां से जो है आप उसको देख लेंगे। और आज का सेशन जो है मैं समाप्त करता हूं और मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।